देश में शिक्षा की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। नीट की परीक्षा एक अध्याय है। नीट के लिए जो संस्था का चयन किया गया है वो हमारी पूरी देश की दुर्दशा का उदाहरण है। टाटा जैसी सबसे विश्वसनीय कंपनी के जगह एक विचारधारा से जुड़ी हुई कंपनी के लिए 3 दफे टेंडर की शर्तें बदलकर किसी भी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, इस तरह से टेंडर को बदलकर नीट की परीक्षा कराई गई। परीक्षा में गलत तरह से पेपर जांचा जाए उसका भी किसी नहीं तो संस्था नहीं ठेकेदार की अकाउंटेबिलिटी है। अगर किसी भी छात्र को अगर गलत दिखे तो छात्र को अपना स्वयं का पैसा उस कंपनी को देना पड़ेगा रिवैल्यूएशन के लिए। ऐसा शायद ही कभी इस देश के अंदर निजी कंपनी को देना। 42 दिन में 21 नीट के छात्रों ने सुसाइड की। लाखों परिवार नीट की गलत परीक्षा की प्रणाली के कारण देश के अंदर प्रताड़ित हुए। हजारों करोड़ रुपए उन लोगों की गाड़ी कमाई व्यर्थ की। सिर्फ नीट तक की कहानी नहीं है, सीबीएसई तक की कहानी नहीं है। देश में तमाम जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन शैक्षणिक संस्थाओं को खोखला कर दिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में सिर्फ इस सोच से कि हमारी विचारधारा का व्यक्ति शैक्षणिक संस्था के में बैठे, निष्पक्ष योग्य व्यक्तियों की जगह अपने पसंदीदा व्यक्तियों को बैठाकर उन संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और देश की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। क्या मॉडल बनाया हुआ है? जो देश का कुल बजट है 1.3 लाख करोड़, लगभग उतना पैसा नीट की परीक्षा में देश के परिवारों को खर्च करना पड़ रहा है। सिर्फ अगर 5 परीक्षाओं का आकलन करिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जो पैसा है वो कई गुना है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अंदर बहुत बड़ा फासला है। 5 जो बड़ी परीक्षाएं हैं उसमें देश का शिक्षा के बजट से 3 गुना पूरे देश को कोचिंग सेंटर की तरफ धकेल लिया गया।